अगली खबर आजमगढ़ से है। पलना विकास खंड अधिकारी के खिलाफ प्रधान संघ ने मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ आज ब्लॉक परिसर में जमकर नारेबाजी की और उन्हें हटाने को लेकर मांग की है। आपको बताते चले कि प्रधान संघ ने खंड विकास अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाया कि उनका व्यवहार प्रधानों के प्रति ठीक नहीं है। भोजपुर ग्राम सभा में कार्यों को लेकर भी अभी प्रधान संघ ने धरना प्रदर्शन किया था, जहाँ मौके पर उप जिलाधिकारी लालगंज तथा डीसी मनरेगा ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। प्रधान खंड विकास अधिकारी पलना के खिलाफ है और उन्हें हटाने को लेकर मांग की है और कहा कि जब तक उन्हें यहां से कहीं आगे अन्य जगह नहीं भेजा जाएगा तब तक वह कार्य का बहिष्कार करेंगे और इसी तरह अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा मिले आश्वासन के बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ तो प्रधान संघ ने पुनः धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ये कहा। मौके पर पलहना ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू भी पहुंचे और उन्होंने बताया कि जल्दी इसका समाधान कर लिया जाएगा। इस प्रकरण पर जब खंड विकास अधिकारी पलना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर लगे सारे आरोप निराधार हैं, मुझे यह पता ही नहीं चल पा रहा कि धरना प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है। मौके पर रामानुज सिंह, चंदन सिंह, पंकज सिंह सहित तमाम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। पलना ब्लॉक परिसर में कई दिनों से आप लोग धरने पे हैं, क्या है पूरा मामला, उसके बारे में बताइए। हाँ, वही पूरा मामला असल में जब से खंड विकास अधिकारी महोदया ये आई हुई है, ये खंड विकास अधिकारी महोदया जब से आई हुई है, अनायास रूप से प्रधानों को परेशान किया जा रहा है। एक मामला भोजपुर का था जो सबके संज्ञान में है, बिना प्रधान को संज्ञान में लिए वहाँ एक मनरेगा के मटेरियल का भुगतान हो गया था। उसी संदर्भ में हम लोग खंड विकास अधिकारी से बात करने आए थे। खंड विकास अधिकारी ने प्रधान साथियों को अपमानित किया, कुर्सी नहीं दी बैठने के लिए, बात नहीं की। हम लोग बात करना चाहते, बात हम लोगों से नहीं की। और इसके बाद मनरेगा के कामों की जांच के नाम पे गांव में जाके प्रधानों का हरासमेंट करती हैं, पैसा वसूलने का काम करती हैं, पक्के काम पे 25-25, 30-30% मांगती हैं। ये स्थिति है। छोटे ब्लॉक के छोटे कर्मचारियों को बार बार भड़काने का काम करती है, कहती प्रधान का कोई मतलब नहीं है, प्रधान से आप लोग मत डरो, प्रधान का कोई मतलब नहीं है, मैं सबको देख लूँगी। तो हमारे लड़के हो, बेटे हो, हम भी तो उन्हीं के परिवार के, हमारी मुखिया हैं, मेरी बात उनको सुननी चाहिए, मेरी परेशानी उनको सुननी चाहिए। लेकिन मेरी परेशानी सुनने को खंड विकास अधिकारी महोदया कतई तैयार नहीं है। हम सारे के सारे प्रधान पूरे ब्लॉक के काम को ठप कर दिए। मनरेगा का हम लोग डिमांड नहीं कर रहे, मांग नहीं कर रहे हैं कच्चे काम का, कि हम लोग कच्चा काम नहीं कराएंगे। और जब तक खंड विकास अधिकारी महोदय रहेंगे तब तक हम सारे के सारे लोग और सहयोग करेंगे। सारे प्रधान साथी ब्लॉक में कोई काम नहीं करवाएंगे, न तो ब्लॉक कार्यालय में घुसेंगे। हम लोग बाहर धरने बैठे, धरना दे रहे हैं। ये जब तक नहीं जाएंगी उससे नीचे कोई वार्ता हमारी नहीं है। चली जाएंगी, फिर अपने तरीके से हम अपना काम शुरू कर देंगे। प्रधान साथी, इसकी जानकारी आपने अभी किन किन उच्च अधिकारियों को दिया? इसकी जानकारी जिलाधिकारी महोदय को दी गई, CDO साहब को दी गई इसकी जानकारी, डीसी मनरेगा को इसकी जानकारी दी गई, लिखित और मौखिक जानकारी लोगों के यहाँ सूचना पहुंचा दी गई है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा गया है। भोजपुर वाला जो मामला था उसमें SDM साहब और डीसी मनरेगा ने भी जांच किया, उसमें क्या कुछ आपको आश्वासन मिला, क्या कार्रवाई उन्होंने किया? उन्होंने कहा कि जो उचित है हम कार्रवाई करेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई होगी। खंड विकास अधिकारी उसमें मुख्य रूप से दोषी कह रहे थे, इसमें खंड विकास अधिकारी मुख्य रूप से दोषी, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। ये डीसी मनरेगा साहब ने भी कहा, जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिलने गए, उन्होंने भी कहा। प्रधान संघ लोग यहाँ पे ब्लॉक परिसर में धरने पे विगत कई दिनों से बैठे हैं, क्या है पूरा प्रकरण इन लोग के धरने पे बैठने का? यहाँ पे प्रकरण कुछ तथ्यात्मक तरीके से अगर जाएं तो BDO महोदय के व्यवहार से रुष्ट होकर, और कुछ प्रकरण आपत्तिजनक ये थे कि मटेरियल बाद में गिरना या पहले गिरना, पेमेंट हो जाना, इसको लेके प्रधान संघ के सारे लोग बैठे थे धरने पे। 2-4 दिन बाद उसकी जांच के आदेश हुए, जांच हो रही है, प्रक्रिया जिले लेवल पे हो रही है। यहाँ विषय ये चल रहा है कि एक परिवार का एक माहौल हो के मैं भी आज आया जब खाली हुआ विभिन्न कार्यक्रमों से, और चूँकि मैं ब्लॉक का मुखिया पद पे अगर हूँ तो मुझे भी अपने प्रतिनिधि साथियों से मिल के ये जानने की उत्सुकता हुई। टेलीफोन का ज़माना है तो पता तो सारी चीज़ें चल रही थी, बात ये हो रही थी बहुत से प्रधानों से, और इसमें इनकी डिमांड ये थी कि नहीं, ब्लॉक पे से हमारी BDO महोदय ने गलत किया है तो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होके वो हटें, और ये इसी को लेके ये लोग निरंतर उस पर बैठे हुए। और बताएं तो अभी क्या लग रहा है, जैसे अभी कई दिनों से लोग कर रहे हैं, एक भोजपुर वाला मामला था तो करीब वहाँ पे काम
हो गया है, लेकिन अभी लोग का मांग है वीडियो महोदय को लेकर। काम हो जाना और नहीं होना ये एक अलग विषय हो गया, इस पर कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि अधिकारीगण उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि न्याय कार्रवाई और तरीके से कार्रवाई होगी जो विधि अनुसार, वो हम या आप कोई नहीं कर सकता। जो साइनिंग अथॉरिटी वो ऐसे करेगी, जांच बनेगी, आख्या बनेगी, उसकी विभिन्न प्रक्रियाएं, हम लोग और ये लोग भी उस विषय में नहीं गए। अभी फिर से आपने जब बात की प्रधान संघ में सीनियर हमारे चाचा लगेंगे रामानुज जी, उनसे आपने बात की तो उन्होंने बताया कि वीडियो के संग क्या क्या हमारे मतभेद कब कैसे हुए, बैठने को नहीं, सुनने को नहीं तैयार। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांति से किसी को भी धरना देने का और अपनी बात रखने का ये सबसे उपयुक्त तरीका होता है। इस बात के लिए मैं इनकी प्रशंसा करूंगा। कहीं से कोई मतभेद ऐसा या कोई बातें ऐसी नहीं कही गई जिससे कि किसी की गरिमा गिरे या कुछ हो। भाई अपना हक लोकतंत्र में भारतवर्ष में मांगने का हर आदमी को, पक्ष विपक्ष हो। तो यहाँ तो एक ब्लॉक परिषद है, उसमें पूरा परिवार है, सारे प्रधानों से मेरी भी आप देख रहे हैं बैठ के बात हो रही है आज। तो इस चीज़ को ये लोग डिमांड कर रहे हैं, यही चल रहा है। तो इसके बाद आप आ गए हैं, हम लोग से अभी चर्चाएँ आती हैं, कर लिया जाए तो मैं आपको एक सार्थक उत्तर दे पाऊँगा कि क्या चल रहा है। मैडम, पलना ब्लॉक की वीडियो है, ये प्रधान संघ धरने पे बैठा है, क्या कारण है ये लोग विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन ब्लॉक प्रांगण में कर रहे हैं? इसमें हमको कोई संज्ञान में इनके द्वारा नहीं मिला है कि किस कारण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मुझे मीडिया द्वारा पता चला है कि इनको 2 काम का हमको बताया गया कि काम नहीं हुआ, भुगतान हुआ। जबकि काम चल रहा था, भुगतान हुआ, काम चल रहा था, मटेरियल का भुगतान हुआ था और उस पर काम भी चल रहा था। अब इसके बाद से हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। आपके ऊपर इन लोगों ने ये भी आरोप लगा रहे हैं मैडम कि दुर्व्यवहार कम लगा रहे हैं कि आप जैसे आते हैं तो इनको कुर्सी नहीं मिलती है या बंद रहता ताला, ऐसा क्या मामला है? इस प्रकार का कोई प्रकरण है क्या? नहीं, इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। हमारे यहाँ शाम को 6 बजे के बाद ताला बंद किया जाता है। सूचना हाल से बैठक जो हम लोग करते हैं वो बंद करते हैं 6 बजे के बाद, और ऑफिस भी 6 बजे के बाद ही बंद होते हैं। कुर्सी में सब उसी में रहता है। अब सुबह 10 बजे मेरा कार्यालय खुलता है, 9:30 बजे सफाई कर्मचारी आते हैं, साफ़ सफाई करने के बाद खुलता है। कोई इसी प्रकार नहीं। तो जो आपके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये झूठा है, ये सत्य नहीं।